छोटी सी बस्ती में, जहां हरियाली और सड़ापन था छाया रहता था, एक 18 साल की लड़की रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा थी तो जवान, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छुपी थी। उसकी मां गुजार चुकी थी जब वो छोटी थी, और पिताजी का साथ भी एक हादसे ने छीन लिया था। मीरा अपने दादा दादी के साथ रहती थी, जो उसकी दुनिया थे। उनकी छोटी सी दुकान से घर का खर्चा चलता था, लेकिन अब दादी की तबीयत खराब रहने लगी थी। मीरा पढ़ने में तेज थी। उसका सपना था एक दिन डॉक्टर बनकर अपने गांव के लोगों की सेवा करना, लेकिन गरीबी और जिम्मेदारियों ने उसके सपनों को जैसे कैद कर दिया था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग 60 साल के रामनारायण, जो एक रिटायर्ड फौजी थे, मीरा के घर आए। रामनारायण के दिल में मीरा के लिए एक अलग ही इज्जत थी। वो अक्सर मीरा को अपनी बेटी की तरह देखते थे। उनकी बीवी का देहांत हो चुका था और उनके बच्चे विदेश में अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। रामनारायण ने मीरा के दादा दादी से बात की। उन्होंने कहा, मैं मीरा से शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये सुनने में अजीब है, लेकिन मैं मीरा को उसकी हर खुशी दूंगा। मीरा के दादा दादी के पास और कोई रास्ता नहीं था। मीरा को जब यह बात पता चली, उसका दिल टूट गया। वो रोती रही। अपने सपनों को छोड़ने का दार्ड उसे सहना मुश्किल था, लेकिन जब उसने रामनारायण से बात की, उनकी आंखों में एक सच्चाई और प्यार देखा। रामनारायण ने उससे कहा, मीरा, मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसा प्यार दूंगा। मीरा ने दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दी। शादी का दिन आया। गांव के लोगों के बीच चर्चा थी। मीरा के दिल में एक तूफान था, लेकिन उसने अपने दादा दादी के चेहरे पर थोड़ी सी राहत देखी। शादी के बाद रामनारायण ने अपना वादा निभाया। उन्होंने मीरा को शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। हर सुबह जब मीरा अपने सपनों के पीछे दौड़ती, रामनारायण उसके लिए एक सहारा बनकर खड़े रहते। वो उसके लिए खाना बनाते, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते। मीरा के दिल में शुरुआत में एक खालीपन था, लेकिन धीरे धीरे रामनारायण की सच्चाई और प्यार ने उस खालीपन को भरना शुरू किया। एक दिन जब मीरा अपने कॉलेज से वापस आई, उसने देखा रामनारायण चुपके से अपनी पुरानी फौजी तस्वीरें देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। मीरा ने पहली बार उनके पास बैठकर उनकी जिंदगी के किस्से सुने। रामनारायण ने बताया कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए समर्पित की। मीरा का दिल पिघल गया। उसने सोचा, ये बुजुर्ग दिल से इतने जावन हैं। वक्त गुजरता गया। मीरा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक डॉक्टर बनी। गांव वाले अब उससे डॉक्टर मीरा के नाम से जानते थे। रामनारायण हार्डिन उसके साथ हॉस्पिटल जेट, और जब मीरा लोगों का इलाज करती, वो डर से उसे देखते। एक दिन रामनारायण की तबीयत खराब हो गई। मीरा ने अपने हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू किया, लेकिन उनका दिल कमजोर हो चुका था। अपनी आखिरी सांसों में रामनारायण ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मुझे जिंदगी जीने का मौका दिया मीरा। रामनारायण के जाने के बाद मीरा रोई, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था। उसने अपने सपने पूरे किए, अपने गांव के लिए हॉस्पिटल बनाया। हर रोज रामनारायण को याद किया, जिन्होंने उसकी जिंदगी को नया मायने दिया। मीरा के लिए शादी एक बंधन नहीं,